हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है आज सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो है ना शरण वो स्कूल जा चुका था, उसके टिफ़िन के लिए भी मैंने यही नाश्ता बनाया था। मसाला पूड़ी बनाई थी मैंने आज। तो पूड़ी बनाने के लिए ना मैंने मतलब आटा ले लिया था, बेसन डाल दिया था, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ना वो क्रश करके डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था। तो बस बच्चों के टिफ़िन के लिए तो शरण भी पूड़ी ही लेकर गया था और यहाँ पे रमन का भी कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चल मैं तेरे लिए भी पूड़ी ही बना देती हूँ। तो रमन और शरण के लिए तो पूड़ी ही बनी थी। और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वो पूड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम में ना ब्रेकफास्ट में पराठे ही पसंद करते हैं, खासकर डैडी जी और मेरे हस्बैंड, उनको पराठे ही चाहिए रहते हैं। तो बस ये था कि उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि पराठे बना दे, तो फिर मैंने ना पराठे बना दिए थे, जो कि मैंने दही और चाय भी थी, दही भी था, तो दही के साथ दे दिए थे पराठे। तो कुछ पूड़ियाँ बन गई थी, कुछ पराठे बन गए थे। तो बस नाश्ते वगैरह का काम मैंने ना फटाफट से निपटाया, क्योंकि रमन का भी 9 बजे तक, रमन ने 9 सवा 9 तक जाना रहता है, तो उससे पहले उसे भी नाश्ता देना रहता है। तो बस अपने काम में लग गई और इसके बाद ही तुरंत ही मैंने मतलब बनाने लग गई थी मैं खाना, ताकि टाइम से खाना बना के रख दूंगी, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने, आपको पता है मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो बस वैसे ही बना रही थी बिना प्याज लहसुन के। तो इसी तरीके से ना जल्दी बन जाती है। और मेरे को ये था कि कोई ना कैमरा पकड़ ले, तो रमन उस समय घर पे ही था, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा कैमरा पकड़ ले। तो जल्दी जल्दी मैंने ना सब्जी को तड़का लगा दिया था। तो ऐसा था कि उसके बाद जो मेरी रूटीन होती है ना, इसके बाद शुरू होती है, जब मैं घर में एकदम मतलब सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे। मतलब मेरे रमन शरण तो सुबह ही चले जाता है, फिर 9 बजे तक रमन भी चले जाता है, 9 सवा 9 तक। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे तक डैडी चले जाते हैं, 9:30 बजे तक। और मेरे हस्बैंड भी उसी उसी समय मतलब चले जाते हैं 10 बजे तक। मतलब उनका कोई फिक्स नहीं होता, कई बार 9 बजे आते हैं तो 10 बजे तक चले जाते हैं। अपना काम रहता है तो ऐसे ही रहता है, जब टाइम मिलता है तब आते हैं नाश्ता करने के लिए, ऐसा ही रहता है। तो बस उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो नहा के आई हूँ, तो बस मैंने ना जो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद क्या है, मेरा यहाँ पे बर्तन धोने का काम शुरू हो गया। जितने भी नाश्ते के बर्तन निकले थे ना, तो मैं सारे बर्तन जो है ना इस टाइम पे धो लूँगी। फिर कुछ दूध वगैरह के भी, रात के ग्लास वगैरह पड़े थे वो थे, और मैंने सब्जी भी साथ में ही बना ली थी ना, तो वो बर्तन भी निकल गए थे। और पूड़ी वाला जो कढ़ाई है ना वो भी पड़ी है, क्योंकि मैंने ना उसका भी ऑयल जो था वो छान के निकाल लिया था। और इस वजह से ना फिर कि मतलब बार बार उसी में बनाते रहो ना, तो फिर दिक्कत होती है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। एक दिन पहले मैंने रात को फ्रेंच फ्राइज भी बनाए थे, तो उस वजह से ना वो तेल जो था वो थोड़ा सा काला दिख रहा था, क्योंकि वो मैदे के कोट रहता है ना, उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर का, वो थोड़ा सा जल गया था, तो उस वजह से वो थोड़ा सा तेल काला टाइप का दिख रहा था। तो फिर मैंने ना छान के जो बचा हुआ तेल था ना, मैंने उसे डब्बे में डाल दिया था। और अब यहाँ फटाफट से जितने बर्तन हैं सब धो लूँगी, ताकि जो मेरी किचन को साफ करने का काम है वो भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि सब चले गए रहते हैं ना, तो बस मैं यहाँ पर ना मतलब अपने शब्द लगा लेती हूँ, या फिर कोई गाने लगा लेती हूँ, जिनको सुनते सुनते मैं अपने काम करती हूँ। तो मेरे काम भी निपट जाते हैं और अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। और कोको जो रहता है वो हर समय मेरे आसपास ही रहता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने सारे बर्तन जो हैं वो धो लिए हैं। अब सिंक वगैरह, नल वगैरह वो भी साफ़ कर लूँगी। और एक बात आप लोगों से और भी शेयर करनी थी। 2-3 दिन जो है मेरे व्लॉग अभी 2 दिन नहीं आए थे, उसका कारण ये था, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मतलब मैं लेट हो गई थी, उस दिन मैं डॉक्टर के गई थी। तो मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स और जैसे आ रही थी, नींद नहीं आना, या मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लगनी, चिड़चिड़ाहट सी अंदर अंदर महसूस होनी, रोना आना, कई चीज़ें मेरे साथ में ना मतलब चल रही थी। तो सर ने ना मेरी दवाई का डोज बढ़ा दिया था। तो डोज बढ़ने की वजह से ऐसा हो गया था ना कि मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी, यानी मैं उठती भी थी ना तो मतलब चक्कर आते थे, तो बस अपना थोड़ा बहुत काम किए और लेट जाती थी, बस ऐसा था।
तो उसके बाद मैंने मतलब मॉर्निंग में भी उन्होंने मतलब मेरी जो मेडिसिन है ना वो भी स्टार्ट कर दी और रात वाले का भी जो डोज था वो बढ़ा दिया था। तो इस वजह से ना 2 दिन बीच में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं आए। फिर मैंने मॉर्निंग वाली दवाई जो है अभी बंद की हुई है, कल आज मैंने नहीं खाई है। तो मैं मुझे ना थोड़ा-सा मतलब ठीक लगा, तो अब मैं देखूँगी आज कल मैं फिर जाऊँगी सर के पास और वो दवाई बताऊँगी कि उसकी दवाई की वजह से मुझे इस तरीके से हो रहा है। और ना मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, सुस्ती सी, आलस सा इस टाइप से लग रहा था। तो देखिए मतलब फिर अब जाऊँगी तो फिर वो डोज़ पता नहीं मॉर्निंग वाली दवाई बंद करते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं मुझे खाना ही खाना है। तो इस वजह से मेरे व्लॉग ना 2 दिन नहीं आ पाए थे। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि जो मेरे व्लॉग देखते हैं ना दिल से मतलब जो चाहते हैं कि मैं व्लॉग बनाऊँ, जिनको मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है मतलब उनके लिए मुझे बहुत दुःख लग रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए बातों ही बातों में मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर ली है और काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया है और जो कप वगैरह थे ना, मग वगैरह वो मैं धोने के बाद क्या है ना उसी उसकी जगह पर रख देती हूँ क्योंकि काँच के बर्तनों का ऐसा होता है या ग्लास वगैरह जो थे ना काँच के वो भी उसकी जगह में रख दिए कि ताकि टूट ना जाए। कोई भी बर्तन अगर इधर-उधर हो जाता है ना, गिर जाता है कई बार तो इसी तरीके से ना बर्तन फिर टूट जाते हैं काँच वगैरह के। तो वो सब चीज़ें या सिरेमिक का बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो वो सब मैंने सेट कर दिया था काउंटर टॉप पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद। इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करी। खैर वो सब मैंने आपके साथ आज वाले ब्लॉग में शेयर नहीं किया क्योंकि जो वीडियो होती है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब धो रही हूँ गली, अब ये हिस्सा भी अच्छे से धो लूँगी। इसके बाद आ गई थी मैंने मशीन ना पहले ही लगा दी थी, तो मशीन में कपड़े घूम चुके थे, तो अब मशीन के जो कपड़े हैं ना इन्हें भी निकाल लूँगी और बस इसके बाद जो दूसरी बार के कपड़े हैं ना वो डाल दूँगी। तो ये जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं ना ये मैंने ऊपर कल जाकर ना 1 दिन पहले जाकर ऊपर की पूरी क्लीनिंग वगैरह की थी। तो उस वजह से क्या है ना वहाँ के मतलब जो सोफ़े के कवर वगैरह थे ना वो सब मैं निकाल कर ले आई थी, बेडशीट वगैरह कुछ-कुछ चीज़ें निकाल कर ले आई थी कि मैं उन्हें धो लूँगी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कभी नीचे के काम कर लो, कभी नीचे के बेडशीट वगैरह धो लो, सोफ़े के कवर धो लो, कभी ऊपर के धो लो, तो इसी तरीके से मेरा काम चलता है। तो जो मेरी रूटीन रहती है ना ऐसी रहती है मतलब सबके जाने के बाद ना मैं फटाफट से अपने कामों में लग जाती हूँ। इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मतलब मैं 1 मिनट भी बैठती नहीं हूँ और ना ही ना मैं मोबाइल अपने हाथ में लेती हूँ। बस शब्द लगा लेती हूँ अंदर कमरों मतलब हॉल में वहाँ से आवाज़ मेरे कान तक आती रहती है या फिर ना मैं कोई गाने वगैरह सुनती रहती हूँ जिसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती रहती है तो उससे एनर्जी रहती है। अब ये जो कपड़े हैं ना मतलब दूसरी बार के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे और 1 दिन पहले के जो कपड़े सूख गए थे उन्हें मैं अंदर ले आई हूँ और अब फटाफट से इन कपड़ों को भी जोड़ लूँगी और अब क्या है ना हमारे इधर थोड़ी-थोड़ी ना अब धूप निकलने लगी है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जब धूप निकल ही रही है ना तो मॉर्निंग में कपड़े धो लो ताकि शाम तक जो है ना हल्की धूप फिर छाया हो जाती है तो ऐसे में क्या कपड़े शाम तक सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं इन्हें मैं सँभालने लगी हूँ। जो तह करने वाले कपड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना उन्हें मैं अलग करके रख दूँगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल के लिए प्रेस करने वाले कपड़ों को प्रेस नहीं किया था, बस जोड़ने वाले कपड़े हैं ना उन्हें ही जोड़ा था और टेंशन भी नहीं थी कि खाना बनाना है क्योंकि खाना जो था वो मेरा बन चुका था। मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाकर रख ली थी और पनीर भी मैंने ना पहले ही फ्राई कर लिया था। 1 दिन पहले ही मैंने रमन से मतलब फ्रेश पनीर मँगाया था क्योंकि पनीर जो है ना मैं घर में ख़त्म नहीं होने देती हूँ। मेरा कोको को ना डेली पनीर चाहिए होता है क्योंकि हम लोग चिकन वग़ैरह तो कुछ खाते नहीं हैं, तो पनीर जो है वो मेरे कोको के लिए भी ज़रूरी होता है और घर में भी सबको हम लोग बच्चों को मतलब पनीर वग़ैरह देते ही देते हैं। तो ये देखिए यहाँ प्रेस करने वाले कपड़ों को मैं अलग कर रही हूँ और जोड़ने वालों कपड़ों को ना मैंने तय कर लिया है और घर की पूरी डस्टिंग वगैरह आप देख के समझ ही गए होंगे। मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कर लिया था और मेरा कोको भी आराम से लेटा हुआ था मेरे पास में क्योंकि एसी चल रहा था ना। एसी चलता रहता है तो कोको आराम से लेटा रहता है। तो ये देखिए यहाँ मैं अपना ये जो काम है ना ये निपटा लूँगी फटाफट से। कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद ना मैंने उन्हें अलमारी में लगा दिया था
और उसके बाद जो बाहर मशीन में कपड़े थे ना, उन्हें भी मैंने फटाफट से निचोड़ के ना सुखा लिया था। तो जितनी बार के कपड़े जो थे वो सूखती जा रहे थे, तो मैं उतने कपड़े सूखने के लिए डालती जा रही थी। और मतलब जो दूसरी बार के कपड़े थे वो मशीन में मैंने डाल दिए थे, साथ साथ ही मतलब मैं सारे काम करती जा रही थी। तो आंगन जो था वो भी मैंने ना धो लिया था, क्योंकि कपड़े जब धोती हूँ ना उसके बाद आंगन धोना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो सर्फ वाला पानी है ना वो पूरे आंगन में फैल जाता है, तो फिर वो एक तो पैर भी स्लिप करते हैं और वाइट वाइट सा आंगन हो जाता है, तो ना वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये देखिए मैं अपने काम में लग गई हूँ और बिना रुके मतलब मैं 12 बजे तक अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।